स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं। एमपी के लिए राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को बनाया है उम्मीदवार। बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब नाम का ऐलान होगा। अब ऐलान कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी के लिए राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। न्यूज 18 ने लगातार इस नाम को दिखाया था, बताया था और न्यूज 18 की खबर पर अब मुहर भी लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इंतजार किया जा रहा था कि राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान कब होगा। ऐलान भी हो चुका है। जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया। न्यूज 18 ने इस खबर पर मुहर भी लगाई थी। निश्चित तौर पर देखिए, न्यूज 18 ने काफी पहले ये नाम बता दिया था कि जॉर्ज कुरियन जो केरल से आते हैं, महासचिव है बीजेपी के और केंद्रीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग की जो जिम्मेदारी है वो इनके पास है। और लगातार ये नाम जो है वो चर्चाओं में चला आ रहा था। चूंकि कल 21 तारीख यानी कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ये तय हो चुका था कि रक्षाबंधन के बाद यानी कि आज के दिन बीजेपी अपना जो नाम है वो आधिकारिक रूप से घोषित कर देगी। हालांकि न्यूज 18 ने पहले ही अपने तमाम दर्शकों को बता दिया था कि जॉर्ज कुरियन को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट खाली हुई है, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं, वो यहां गुना शिवपुरी से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा पहुंच गए हैं, तो उनकी सीट पर अब जॉर्ज कुरियन जो है वो राज्यसभा के सदस्य मध्य प्रदेश से निर्वाचित होंगे और उनका निर्वाचन भी जो है वो बिल्कुल तय माना जा रहा है। जिस तरीके का संख्या बल फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास है, 230 को कुल विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 160 से अधिक सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। तो कुरियन को कहीं कोई दिक्कत वहां पर नहीं पेश आने वाली है। लेकिन कांग्रेस ने जरूर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बाहरी उम्मीदवारों को लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रमोट करने का काम कर रही है, कांग्रेस से आए हुए लोगों को प्रमोट करने का काम कर रही है। इससे बीजेपी का जो ओरिजिनल कैडर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। लेकिन ये राजनीति की बात है। इससे इतर बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से लगातार दूसरी बार साउथ के किसी नेता को राज्यसभा जाने का मौका मिला है। इसके पहले एल मुरुगन जो तमिलनाडु से आते हैं, वो 2 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद लगातार निर्वाचित हो रहे हैं। और अब जो जॉर्ज कुरियन है, केरल से आने वाले ये नेता हैं और ये भी मध्य प्रदेश के किससे राज्यसभा सांसद निर्वाचित होकर राज्यसभा जाएंगे और वहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है वो बड़ी बात। और कहीं ना कहीं जो साउथ के समीकरण हैं वहां पर लगातार ये देखा गया कि बीजेपी को वहां पे काफी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है अपने फेवर में नतीजे लाने के लिए। तो जो साउथ की राजनीति है उसको साधने की भी पूरी कोशिश वहां के नेताओं को लगातार होती हुई नजर आएगी। लंबा अनुभव भी वासु इन्हें है, लंबे वक्त से राजनीति में है, पार्टी का काम कर रहे हैं, ईसाई परिवार से आते हैं, 4 दशकों से केरल में पार्टी का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें युवा नेताओं को लेकर के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छी पकड़ इनकी रही है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर हम माने कि आगे भी देखने को मिलेगा हमें। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, साउथ में खासतौर पर अगर केरल की बात करें तो एक हॉटस्पॉट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का बना हुआ है। जब से पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस के बड़े नेता और अब मौजूदा समय में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने 2 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, दोनों पर जीता, लेकिन उन्होंने वायनाड को अपने पास रखा। और चूंकि वायनाड केरल में आता है और केरल के अपने राजनीतिक समीकरण रहे हैं, वहां पर जो लेफ्टिस्ट पार्टीज हैं उनका भी लंबे समय से दखल रहा है, दबदबा रहा है। और बीजेपी वहां पर लगातार कोशिश कर रही है कि अपने पॉलिटिकल दबदबे को जो है वो किसी तरीके से वहां पर बढ़ाया जाए, अपनी पैड वहां पे बढ़ाई जाए, वहां पे अपना कैडर खड़ा किया जाए। और इसके लिए बेहद जरूरी ये होता है कि वहां के जो नेता हैं उनको आप बड़े मंचों पर पहुंचाएं, उनको बड़ा नेता ने तो जो जॉर्ज हैं उनको, जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वो हैं ही, उन्हें पहले ही केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था और अब वो बतौर सदस्य भी जो है जो निर्वाचित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं केरल से केंद्रीय राज्य मंत्री देना एक इंपैक्ट वहां की राजनीति पर भी और मध्य प्रदेश में भी इसका मैसेज देने की कोशिश कि बीजेपी
बीजेपी अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको इसी तरीके से प्रमोट करने का काम करती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसा देखा गया है कि एल मुरुगन को भेजा गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से बीजेपी के राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे जब वो कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये जो तमाम सारे समीकरण हैं, जातीय समीकरण की बात करें आप, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें, सियासी समीकरण की बात करें, तो बीजेपी ये साधने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी पर कांग्रेस का तीखा हमला, तीखा वार भी जो है वो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अपने मूल नेताओं को मौका न देकर, सिंधिया जी कांग्रेस से आए थे तो उन्हें भेज दिया, एल मुरुगन जो कि तमिलनाडु से वास्ता रखते हैं उन्हें भेज दिया, और अब केरला के जॉर्ज कुरियन जो है वो राज्यसभा यहां से जा रहे हैं। हाँ ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मोहन कैबिनेट की बैठक की। आज अहम बैठक ये होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा भी संभव है इस बैठक में। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। संशोधन प्रस्ताव पास होने के बाद 2 नियमों में बदलाव होगा। 2 साल की जगह अब 3 साल में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकेंगे। अध्यक्ष को हटाने के लिए 2/3 की जगह 3/4 बहुमत होना जरूरी होगा। प्रदेश भर में साइबर तहसील पर भी मुहर लगेगी। तो बड़ी बैठक आज मोहन कैबिनेट की और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर इस बैठक में लगेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की बैठक कितनी खास, चूंकि कई सारे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर आज लगने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मोहन कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। वल्लभ भवन मंत्रालय में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तमाम जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको लेकर आज चर्चा होनी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव तो नगरीय निकाय को लेकर है कि जिस तरीके से जो 2 साल के बाद जो है वो यहाँ पर अल्पमत अगर में आती थी सरकार, जो परिषद आती थी तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था, लेकिन अब उस अवधि को बढ़ाकर 3 साल करने का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में रखा गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला है कि देखिए, मध्य प्रदेश में जो ट्रांसफर पॉलिसी जिसका प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट के द्वारा तैयार किया गया था, वो प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा और उस पर मोहर लग सकती है। देखिए, कैबिनेट में अगर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रस्ताव उस पर अगर मोहर लगती है तो ये माना जा सकता है कि कल से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए, क्योंकि कम समय ही मध्य प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर दिया गया। जिस तरीके से जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि केवल 15 दिन का जो समय है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिया जाएगा। तो ऐसे में सभी विभाग जो है वो अपनी पूरी तैयारियां कर चुके हैं, केवल इंतजार है तो कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की। इसके अलावा भी देखिए, साइबर तहसीलें जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाना शुरू की। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में ये साइबर तहसीलें शुरू भी की गई थी और उसके अब धीरे परिणाम भी सामने आने लगे हैं कि जो किसान अपने खेती किसानी के कामकाज हो, खासकर जमीन से जुड़े जो काम होते हैं, राजस्व से जुड़े जो काम होते हैं, उनके लिए उनको अब पटवारियों के या जो वरिष्ठ अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि ऑनलाइन जो सारे काम जो है वो अपने कर होगा कि आखिर कौन से फैसले लिए जाते हैं, किस पर मोहर लगती है। आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। छतरपुर से खबर है जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों ने मुस्लिम युवक पर हिंदू बनकर लड़की को भगा ले जाने के आरोप लगाए हैं। मुस्लिम युवक से लड़की को सागर से गायब किया गया। बेटी के गायब होने के बाद लड़की के माता पिता शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे। परिवार के साथ विश्व हिंदू परिषद और चौरसिया समाज ने एसपी को ज्ञापन दिया, तो वहीं लड़की के पिता ने सागर जिले में गुमशुदगी दर्ज कराई। मां ने बताया कि लड़का बस कंडक्टर है, हिंदू नाम बताकर उसने बेटी को फंसाया। शिकायत के बाद सागर और छतरपुर पुलिस की संयुक्त टीमें लड़की को खोज रही हैं। और जब 3:45 उसने कहा डैडी मुझे 3:45 पे लेने आ जाना गेट पे। जब वो 3:45 पे लड़की ना आई, मैंने उन्हें कॉल किया कि बच्ची से बात करो हमारी, अच्छा बना पेपर की। नहीं बोले अभी नहीं आई नानू। फिर 3:45 से 4 बज गया, बोले नानू अभी नहीं निकली बाहर से था। तो फिर उन्होंने देखा कि वो थी नहीं। तो फिर याद आया कि इसने मेरे लड़के से ऐसा बोला था। फिर याद आया कि उसने जो कहा वो किया। ये जो जिला मंत्री हैं जिस हिंदू परिषद के हैं और उसको निजी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट दर्ज है, आगे जो कार्रवाई होगी। क्योंकि अगर इसमें लापरवाही होती है सर, लेट लतीफ होता है, लव जिहाद का मामला है, जुड़ा है, संगठन जुड़े हैं। नहीं, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई। बच्चे की पढ़ाई जो हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र, क्या है पूरा मामला? लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, माता पिता गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लड़की भी गायब है, जानकारी मामले में।
देखिए ऋतु, ऐसा है, छतरपुर जिले का जो बिजावर है उसके पास में एक पिपट गांव पड़ता है, जहां पर एक युवती जो है जहां से सागर के लिए एग्जाम देने के लिए अपने पिता के साथ गई थी, लेकिन जैसे ही एग्जाम देकर जब मैं जो जहां परीक्षा नहीं आई तो पिता परेशान हुए, यहाँ वहाँ पता किया तो पता नहीं चला। लेकिन उनको कहीं से पता चला है कि जो उनकी बेटी है उसको जो एक मुस्लिम जो युवक है वो भगा के ले गए हैं, और सागर में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सागर पुलिस ने में गुमशुदगी दर्ज की गई है। हालांकि छतरपुर पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, चूंकि आज पीड़ित परिजन और जो उनका समाज के जो लोग हैं, चौरसिया समाज के लोग, वो आज पिपट से चलकर छतरपुर में पुलिस अधीक्षक अगम जैन से मिले और तत्काल इस पूरे मामले में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। मोहन सरकार ने समन और वारंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब तमाम तरह के समन और वारंट यहां पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे, मतलब ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए समन और वारंट भेजे जाएंगे, और ईमेल बाउंस बैक ना होने पर इसे तामील माना जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। हालांकि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए मान्य नहीं होगा। सरकार के इस फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश में ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने सभी प्रकार के संबंध शामिल कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है जिसमें हमारी न्यायिक प्रणाली में तकनीक का उपयोग लेते हुए संबंध तामील कराने के लिए, नोटिस तामील कराने के लिए ई तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जिसके कारण से त्वरित गति से इन सारी व्यवस्थाओं का पालन किया जा सके। मेरी अपनी ओर से भोपाल का जिक्र करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत लगातार जारी है। जीतू पटवारी ने विजयवर्गीय पर हमला बोला। विजयवर्गीय की जो आशंका वो डराने की है। देश एकजुट था, है और रहेगा। जीतू पटवारी ने कहा है देश की एकता के लिए शहादत दे देंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता शहादत देगा। नफरत की विचारधारा से कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ रहा है, ये बयान दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय की जो आशंका है वो सिर्फ डराने और धमकाने की है। देश एकजुट है, था और रहेगा, और ये हर कांग्रेसी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देनी पड़े, अपने खून का आखिरी कतरा बहाना पड़े तो तैयार रहेगा। नफरत और घृणा भारतीय जनता पार्टी के विचार और कैलाश विजयवर्गीय के विचार से लड़ता रहेगा। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले की पतोड़ा गांव की 50 महिलाएं लाडली बहना योजना से वंचित हैं। ये महिलाएं 1 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल सका। वंचित महिलाएं एक साथ जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंची और फरियाद लगाई। उन्होंने कहा कि साहब, हम गरीब लोग हैं, हमसे भेदभाव आखिर क्यों? के पैसे नहीं मिल रहे, फिर हमारी समस्या कौन करेगा? हमने सब शिवराज चौहान को भी वोट दिए, फिर इनको पैसे मिल रहे ना, हमारे को क्यों नहीं पैसे मिल रहे? सर, हमारे को 12 महीने हो गए, पैसे नहीं मिले। लाडली बहना के पाटोंडे से आए सर हम। अरे किस बात के पैसे नहीं मिले आपको? ये लाडली बहना के जी क्यों नहीं मिल पा रहे सर? वो बोलते हैं कि इनके कने जाओ, वो बोलते हैं उनके कने जाओ। अभी हमने कागज बनाया, जब भी नहीं हमारे को पैसे मिल रहे हैं। अभी हमको जनसुनवाई में एक आवेदन मिला है पाटोंडा गांव का। ये महिलाएं हैं, कुछ 10-15 महिलाएं आई हैं। इनका ये कहना है कि हमारे को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने फॉर्म भी भरे थे, अब हम इसकी जाँच करवाते कि क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। रीवा का जिक्र करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र के डॉक्टर का मर्डर हुआ है। बता दें, डॉक्टर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। छेड़खानी का आरोप लगाकर पिटाई की गई। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और परिजनों पर पिटाई का आरोप है। मौत के बाद फरार हुआ है। मुख्य आरोपी पुलिस ने संदेह के आधार पर एक को अभी गिरफ्तार किया है। आ जाओगे रंदो। डॉक्टर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया और अब इस पूरे मामले में एक की गिरफ्तारी, एक फरार। नशा केंद्र है और पुनर्वासन केंद्र है। वहाँ पे जो गुप्ता जी हैं उनको बुला के उसके जो डायरेक्टर हैं और मैनेजर हैं और साथ ही साथ 3 लोग और हैं, इनके द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके कारण उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है।
और अपराध पंजीबद्ध 5 आरोपियों के विरुद्ध। छतरपुर का जिक्र करेंगे। एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई तो वहीं अब भी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन सभी को बता दें कि ग्वालियर जिले में रेफर किया गया। कलेक्टर ने मृतकों के परिजनों और घायल लोगों के लिए सहायता राशि देने का ऐलान किया, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। बता दें कि आज सुबह एक खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर जा भिड़ा। ऑटो में सवार 13 लोगों में 5 की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 6 लोग घायल थे, जिसमें 5 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सभी लोग यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जिसमें एक ऑटो से 13 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। 6 लोग अभी अस्पताल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 लोगों को उपचार के लिए हम ग्वालियर रेफ़र कर रहे हैं। जो 7 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। मुख्यमंत्री जो हमारी आर्थिक सहायता राशि होती है दुर्घटना में, वो राशि इनको तत्काल प्रदान की जाएगी जो मृत्यु हुई है, और उसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको भी सहायता कोष से राशि प्रदान की जाएगी। उसके लिए कोलकाता की घटना के बाद एमपी का स्वास्थ्य महकमा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो चुका है। प्रदेश के चिकित्सा संचालक ने राज्य के सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कॉलेजों के डीन और अधीक्षक को रात में भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 सप्ताह में व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट मांगी है। कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और सभी मेडिकल कॉलेज हों या जिला अस्पताल हों, सब में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि जूनियर डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो वो भयमुक्त वातावरण में काम कर पाएँ? देखिए, निश्चित रूप से सैलन जी, हमारा प्रयास है कि हमारे नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। उसके लिए डॉक्टर्स का, मेडिकल के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सबको भयमुक्त होकर और सेवा के भाव से वो अपना काम कर सकें, उसके लिए सुरक्षा देना उनको हमारा कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है। और आइए अब